हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराज इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। पराज इंडस्ट्रीज आज 500 के ऊपर दोबारा से इसने एक क्लोजिंग दिया है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू के बारे में। स्टॉक 475 के करीब भी गया, फिर वहां से एक दोबारा से रिवाइवल भी थोड़ा सा दिखाया, पुल बैक बोलेंगे रादर, राइट। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे इसके लंबे चार्ट्स के बारे में भी, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर में एबी कैपिटल का बात किया, इसके अंदर में हम आज पराज इंडस्ट्रीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पराज इंडस्ट्रीज के ये डेली चार्ट्स है। डेली चार्ट्स के ऊपर में एक कैंडल एक दिन में बनती है। बहुत जल्दी ये चार्ट्स आपको इंटरप्रिटेट करके दिखा देते हैं डेली मूवमेंट के बारे में, राइट। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो लोग मेरा पराज इंडस्ट्रीज पे व्यू देख रहे हैं 6 महीने से, उनको पता है कि हमने 350 से कवर किया है पराज इंडस्ट्रीज को अपने चैनल पे। स्टॉक 650 तक भी गया, तब भी हमने ये बात कही थी कि ऊपर का ट्रेंड जो है वो कायम है। बट रिसेंटली एक दो वीडियो से पहले मैं बोलना शुरू हो चुका हूं कि इसके अंदर में जो मोमेंटम है अब नीचे की तरफ है। देयर इज नो मोर रैली लेफ्ट इन पराज। यहां से धीरे धीरे जो है स्टॉक नीचे फिसलेगा और उसके एक के बाद एक एविडेंसेस हमारे को चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला टेक्निकल चार्ट्स के लिहाज से, राइट। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये जो पुल बैक मिल रहा है ये मिल क्यों रहा है। सो इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से वीडियोस देख रहे हो तो मैं दो एवरेजेस यूज करता हूँ। जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है दिस इज द 200 मूविंग एवरेज, 20 और 200, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो जब हम डेली चार्ट्स में देखते हैं तो ये डेली एवरेजेस हो जाती हैं, जब हम वीकली में देखते हैं तो ये वीकली एवरेज हो जाती है। यहां पे अगर आप देखोगे तो इट हैज गॉन बिलो इट्स 200 मूविंग एवरेज इन द स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। वहां से एक स्पर्ट दिखा, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट होता है, टेम्पररी सपोर्ट होता है 200 मूविंग एवरेज हमेशा। वहां से हमारे को एक स्पर्ट देखने को मिला। अगर आप नोटिस करोगे तो फरवरी के अंदर में इसने ग्रीन कैंडल बनाया जिसने अपने रेड कैंडल को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो पराज ने ऐसा किया है सिंस नवंबर में जो हमारे को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आपको एक भी जगह पे ऐसी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिलेगी जिसने अपने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस करके क्लोजिंग दी हो। प्रीवियस डे के हाई मतलब रेड कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे हमारे को देखने को क्यों मिला, बिकॉज 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था। दोबारा से हमारे को जब यहां पे आफ्टर ऑलमोस्ट 50 ट्रेडिंग सेशंस इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब जनरली इसका जो ग्रीन कैंडल बना, जो आगे का ग्रीन कैंडल भी बनेगा, वो सपोर्ट रहना चाहिए था, एंड दैट टेल्स द पावर ऑफ द स्टॉक। अगर ग्रीन कैंडल का लो नहीं बच रहा है बार बार, आप एक लॉजिकल सी बात देखिए कि अगर 50 ट्रेडिंग सेशन तक एक भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पार नहीं कर पाई और फाइनली 50 ट्रेडिंग सेशन के बाद में ऐसी एक कैंडल बनती है, तो उसकी जो आगे की कैंडल्स हैं उसका जो टिकना है वो बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल एक और बनी, लेकिन उसका लो इसने 2 दिन में ही तोड़ दिया। सो इट टुक 50 डेज फॉर वन कैंडल टू क्रॉस द अदर, बट लेस देन 3 डेज टू रेड कैंडल टू अगेन क्लोज बिलो द ग्रीन कैंडल। ये आपको प्राइस एक्शन के अंदर में चीज बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स ठीक ठाक पावर में है, राइट। सिमिलर चीज हमारे को देखने को मिलती है दोबारा से जब ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है। दोबारा से स्टॉक के अंदर में ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल के हाई को पार करता है, फॉलो अप बाइंग आती है। देन अगेन टुडे इसने अपने ग्रीन कैंडल का लो तोड़ दिया है। कितने दिनों में? 1 2 3 4 दिनों में। तो इस पर ही 4 दिन लगे, लेकिन फिर से मोमेंटम जो है रेड जो सेलर्स हैं उनके पास में आ गया है, राइट। देखिए जो 200 मूविंग एवरेज है डेली वाली इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती, बिकॉज अगर आप चार्ट बड़ा करके देखोगे आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा कि बहुत बार वायलेशन होती है इस एवरेज की। इट इज अ गुड सपोर्ट बट नॉट अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। तो ये आपको यहां से नीचे जाते हुए भी जरूर दिखेगा। व्हेन आई से जरूर, उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं धीरे धीरे चार्ट्स का जो इंटरवल है वो बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। नाउ वी मूव टू द वीकली चार्ट। ठीक है जी, ये वीकली चार्ट आ गया। अब वीकली चार्ट के ऊपर में अगर आप देखोगे तो जो फरवरी का स्टार्टिंग वाला हफ्ता था उसके अंदर में स्टॉक 5% बढ़ा, लेकिन क्या उस कैंडल में इतना दम था कि अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को पार कर सके। 520 का हाई था, क्या उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे पाया? नहीं दे पाया, राइट। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब, एंड आई एम नॉट सेइंग इफ, आई एम सेइंग व्हेन इट ब्रेक्स 470, आपको फर्दर गिरावट इसमें देखने को मिलेगी, बिकॉज 470 इज द लो ऑफ दिस ग्रीन कैंडल वीक। ठीक है,
जैसे स्टॉक ऊपर जाता है और हम उसका बेस शिफ्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि सपोज अब यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, उसी तरीके से जब स्टॉक नीचे जाता है तो वो अपना टॉप भी नीचे की तरफ लेके आता है। और यहाँ पे पराज में बहुत एविडेंट है कि इसने एक टॉप बनाया था अराउंड 570 575, और अगर इस हफ्ते यानी कि 2 दिन तक अगर ये रेड कैंडल में बंद होता है ये हफ्ता, तो आई वुड से कि इसका जो टॉप है वो 570 580 से टूट के अब 520 पे आ जाएगा। नाउ 520 वुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ पराज, एंड दिस इज हाउ द सेलिंग वर्क्स। जैसे हम स्टॉक ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं आप ट्रेल करते चलो लोअर लेवल से, वैसे ही स्टॉक जब नीचे आता है तो वहां पे हम अपर लेवल से भी ट्रेल करते हुए नीचे आते हैं टू फाइंड आउट कि क्या इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। और जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब हमें पता चलेगा कि हाँ अब यहाँ से जो है इसमें गिरावट थम चुकी है। Now let's move on to the last and the monthly charts. These are very important. मंथली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो जो जनवरी का महीना था उसने अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो को तोड़ दिया है, दैट इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट। जो नवंबर का लो था दैट वाज 522 और जनवरी की क्लोजिंग कहाँ आई है 498, 500 भी तोड़ दिया इसने। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि पराज धीरे धीरे 450 फिर 425 एंड पॉसिबली 400 के लेवल्स भी आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। द वीकनेस इज एविडेंट ऑन पराज, राइट। अच्छा मूव दिया है, बहुत अच्छा मूव दिया है, लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे ट्रेंड आपको बता रहा है हर टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे कि वेयर इट वांट्स टू गो। सो यस, बाकी का डिसीजन आई लीव अपॉन द पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो। आई थिंक देयर इज मोर डाउन साइड इन पराज देन अपसाइड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो इन पराज इंडस्ट्रीज। आई होप आपको लेवल और लॉजिक जो है समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।